हेलो स्टूडेंट, देखिए आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया था। अब देखिए यहाँ पर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहले इसकी मीन जानिए। प्रेजेंट का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? टुडे यानी आज। तो परफेक्ट का मतलब मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट हो जाना, ठीक। और कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी रहना। टेंस का मतलब क्या होता है? समय काल। तो यानी जो प्रेजेंट टाइम में जो कार्य आपका कंप्लीट होकर के भी जारी रहता है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। पहचान देखिए, रहा है, रही है, रहे हैं। तो रहा है, रही है, रहे कंटिन्यू की पहचान है, जो आप लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। रहा है, रही है, रहे हैं कंटिन्यू की पहचान है। लेकिन आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे पहचानेंगे? एक तो ये पहचान मिलेगी आपका रहा है, रही है, रहे हैं। दूसरी पहचान आपको बेटा इसमें टाइम, समय दिया जाता है। इसमें क्या दिया जाता है? समय भी दिया जाता है। समय अगर नहीं दिया जाएगा तो ये कंटिन्यूअस कहलाएगा, अगर समय दिया जाएगा तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा, ठीक। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस रूल देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस रूल में पहला रूल इसका है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और सिंगुलर प्रोनाउन ही सी इट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन यूज करेंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट या आई बी यू दे प्रोनाउन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव बीन यूज करेंगे। याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ बीन और हैव बीन प्लूरल फॉर्म प्लूरल सब्जेक्ट के लिए लगती है और हैज़ बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए लगती है। फिर देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि बेटा आईएनजी फॉर्म जब तक हम यूज नहीं करेंगे तब तक हमारा कंटिन्यू सेंटेंस शो नहीं करेगा। उसके बाद देखिए इसमें जैसे मैंने आपको बताया इसमें समय भी दिया जाता है। तो समय के लिए यहाँ पर देखिए निश्चित समय अगर दिया जाएगा तो उसके लिए सिंस यूज करेंगे, और अगर अनिश्चित समय दिया जाएगा तो उसके लिए फॉर यूज करेंगे। अब निश्चित समय क्या है, अनिश्चित समय क्या है, ये भी जान लीजिए। देखिए निश्चित समय वह समय जिससे आपको यह ज्ञात हो कि आपका जो टाइम है वो कंफर्म है, यानी जिस टाइम के बारे में आप एकदम कंफर्म हो कि हाँ घटना इसी टाइम पे घटित हुई है, यानी जो एक्शन किया गया है, सब्जेक्ट ने जो एक्शन किया है वो इसी टाइम पर किया है, ठीक। तो जिस टाइम पर आप कंफर्म हो जाएंगे वो आपका निश्चित टाइम कहलाएगा, और जिस समय पर आप कंफर्म नहीं होंगे कि पता नहीं सब्जेक्ट ने किस समय, मतलब समय तो आपको पता है कि इस समय पर हुआ, लेकिन वो कौन सा समय है ये आपको नहीं पता, या किस टाइम का समय, यानी किस दिन का है, किस चीज़ का है, जब आप यहाँ पे कंफर्म नहीं होंगे तो आपका अनिश्चित टाइम कहलाएगा। एग्जाम्पल के रूप में देखिए मैं बता रही हूँ। जैसे दिया गया है कि रीमा मार्च से स्कूल जा रही है, ठीक। तो यहाँ पर आप कंफर्म हो गए कि 12 मंथ होता है, 12 मंथ में एक मंथ आता है मार्च। तो लड़की जो है वो मार्च से स्कूल जा रही है, ठीक। जो है लड़की वो मार्च से स्कूल जा रही है, यहाँ पे आप कंफर्म हो गए। लेकिन जो अनिश्चित समय है, अब अनिश्चित समय में क्या दिया जाएगा? अनिश्चित समय में दिया जाएगा कि मीना 2 महीने से स्कूल जा रही है। अब यहाँ पर मीना जो है वो 12th मंथ में 2 महीने से स्कूल जा रही है, लेकिन वो 2 मंथ कौन सा मंथ है ये आप यहाँ पर कंफर्म नहीं कि वो किस मंथ से स्कूल जा रही, ठीक। अब वो 2 मंथ से तो है वो तो ठीक है, लेकिन कौन सा मंथ है ये आप कंफर्म नहीं, तो ये अनिश्चित समय कहलाएगा। तो अनिश्चित समय के लिए आपको सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर यूज करना। वैसे ही देखिए बेटा, अगर डे दिया जाएगा तो उसका वो अनिश्चित माना जाएगा, लेकिन उसी डे का अगर नाम दे दिया जाए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो वो निश्चित टाइम में आ जाएगा। वैसे ही देखिए अगर आवर का दिया जाए कि 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, तो ये आपका निश्चित टाइम कहलाएगा, क्योंकि 24 आवर होते हैं, उसमें से कौन सा आवर है ये आपको कंफर्म नहीं। लेकिन अगर उसी आवर का अगर नेम दे दी जाए कि 2 o'clock, 3 o'clock, 5 o'clock, यहाँ पे आप कंफर्म हो जाएंगे कि 24 आवर में 2 ही बार 3 o'clock होते हैं, या सुबह में या तो शाम में, ठीक। तो यहाँ पर आप कंफर्म हो जाएंगे। ईयर का अगर नेम दिया जाए, जैसे आज 2 साल से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, लेकिन अगर ये दे दिया जाए कि मैं सन 2000 से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, तो यहाँ पर आप कंफर्म हो जाएंगे, ठीक। तो अगर उस ईयर का नेम दे दिया जाए तो ईयर का, मंथ का, हावर का, डे का अगर नेम दे दिया जाए तो वो निश्चित समय हो जाएगा, और अगर उसका टाइम ना दिया जाए, मतलब नेम ना दिया जाए, तो आपका निश्चित समय कहलाएगा। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर यूज होगा। देखिए स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन यूज करेंगे। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर अदर वर्ड यूज करेंगे। अगर अदर वर्ड आता है तो, नहीं आता है तो आप अदर वर्ड यूज नहीं करेंगे। सिंस फॉर आपको मैंने बताया, समय के अकॉर्डिंग आपको सिंस और फॉर यूज करना है, फिर उसके बाद टाइम यूज करके फिर फुल स्टॉप यूज करना है। अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको चेंज भी करना है। जैसे देखिए दिया गया है, राधा 3 घंटे से पुस्तक पढ़ रही है। राधा, अब इसमें क्रिया कौन कर रहा है? राधा कर रही है, यानी पढ़ कौन रहा है? राधा। तो राधा क्या हो गई आपकी? सब्जेक्ट हो गई राधा। अब सब्जेक्ट जो है वहाँ पर राधा अकेली है, यानी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया है कि हैज बीन यूज करना है। तो राधा हैज बीन
अब उसके बाद आपको वर्ब यूज करना, देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज करना है। तो आईएनजी फॉर्म आप यूज करेंगे तो वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, पढ़ने के क्या इंग्लिश में कहते हैं रीड कहते हैं, रीड में आईएनजी आप ऐड कर देंगे तो रीडिंग हो गया। राधा हैज बीन रीडिंग, ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, क्रिया किस पर की जा रही है, पुस्तक पढ़ी जा रही है, पुस्तक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम बुक लिख देंगे, राधा हैज बीन रीडिंग बुक। अब देखिए बेटा 3 आवर, अब 24 आवर में 3 आवर कौन से, मतलब 3 घंटे में कौन सा 3 घंटा है जिसमें वो पढ़ रही है, आपको कंफर्म नहीं ना, तो इसलिए आप यहाँ पर फॉर यूज करेंगे, ठीक, फॉर 3 आवर। दूसरा देखिए बेटा, रमेश 1 जनवरी से दिल्ली में रह रहा है, ठीक। अब इसमें क्रिया कौन कर रहा है, दिल्ली में कौन रह रहा है, रमेश है। रमेश क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया रमेश। अब बेटा देखिए रमेश सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैज़ बीन यूज करेंगे। रमेश हैज़ बीन, रहने को क्या कहते हैं बेटा, लिविंग कहते हैं। तो रमेश हैज़ बीन लिविंग, कहाँ रह रहा है, दिल्ली में। रमेश हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली। उसके बाद क्या यूज होगा बेटा, सिंस यूज है। क्यों सिंस यूज होगा, देखिए 1 जनवरी से, 1 जनवरी से, यहाँ पर देखिए अगर वो दिया था 2 महीने से तो आप कंफर्म ना होते, लेकिन अगर उस मंथ का उसने नाम दे दिया कि 1 जनवरी से, तो यहाँ आप कंफर्म हो गए, ठीक है। तो जहाँ पे आप कंफर्म हो जाएंगे वहाँ पे आप से के लिए यानी प्रीपोजिशन से के लिए सिंस यूज करेंगे। तो रमेश हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस जनवरी। फिर देखिए बेटा तीसरा, तुम 2 दिन से गाँव जा रहे हो। अब देखिए रहा, रही है, रहा है, रही है, रहे हो, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है। लेकिन उसके साथ साथ बेटा अगर समय दे दिया जाए तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। देखिए तुम 2 दिन से गांव जा रहे हो, तुम का इंग्लिश क्या होता है बेटा, यू प्रोनाउन होता है, लेकिन कौन सा प्रोनाउन होता है, प्लूरल प्रोनाउन होता है। तो प्लूरल प्रोनाउन के साथ हमें हैव बीन यूज करना है। तो यू हैव बीन गोइंग टू विलेज फॉर 2 डेज। अब देखिए मैंने फॉर क्यों यूज किया बेटा, 7 डेज में वो कौन से 2 डेज में अपने गांव जा रहा है, ये आप कंफर्म यहाँ पे नहीं है। अगर वो कहता है कि वो मंडे से जा रहा है तो आप कंफर्म हो जाते हैं, लेकिन वहाँ डे का नेम नहीं दिया गया इसलिए यहाँ पर फॉर यूज करेंगे। तो यू हैव बीन गोइंग टू विलेज फॉर 2 डेज। अब देखिए बेटा निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना है, जो रूल आपके अफर्मेटिव के हैं वही रूल आपके निगेटिव सेंटेंस के हैं। बस आपको एक चीज़ ध्यान देना है बेटा कि हैज और हैव के बाद और बीन के पहले निगेटिव सेंटेंस में नहीं के लिए नॉट यूज करना है। किसके बाद बेटा, हैज हेल्पिंग वर्ब हैज हैव के बाद और हेल्पिंग वर्ब बीन के पहले, हैज हैव के बाद बीन के पहले नहीं के लिए नॉट यूज करते हैं। स्ट्रक्चर में देख लीजिए और आप इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं। सब्जेक्ट लिखना है, हैज हैव लिखना है, फिर नॉट लगाना है, फिर बीन लिखना है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज करना है, ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस फॉर यूज करना है, उसके बाद टाइम यूज करना है। यदि अगर आपका अदर वर्ड आता है तो वो हमेशा याद रखिएगा ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा, सिंस फॉर के पहले लिखा जाएगा। फिर देखिए कह रहा है शीला 3 बजे से कपड़े नहीं बेच रही है। शीला 3 बजे से, देखिए टाइम दिया, रहा रही है कंटिन्यूस की पहचान है, टाइम दिया गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान हो गई है। शीला हैज नॉट बीन सेलिंग क्लॉथ्स सिंस 3 o'clock। समझ में आया। सबसे पहले हम क्या रखें, सब्जेक्ट रखें, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग मैंने अपनी हेल्पिंग वर्ब हैज रखी। मैंने आपको बताया हैज और हैव के बाद नॉट लगाना, तो शीला हैज नॉट, फिर मैंने बीन रखा, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखा, उसके बाद मैंने सिंस यूज किया। सिंस क्यों यूज किया बेटा, क्योंकि यहाँ पे आवर का टाइम मतलब आवर का नेम दे दिया गया कि किस टाइम पे दी, मतलब दिया जाता है कि 2 घंटे से कपड़े बेच रही तो आप कंफर्म नहीं होते, लेकिन वो बता रहे 3 बजे से, तो यहाँ पे आप जो है कंफर्म हो गए कि यहाँ पे जो है आपका सेंस यूज होगा। इसके लिए से के लिए यानी प्रीपोजिशन जो यहाँ पे से लगा है तो यहाँ इसी के उसके लिए जो है यहाँ पे आप जो है सेंस यूज कर रहे हैं। दूसरा देखिए उसी तरीके से, राम 4 दिन से खाना नहीं खा रहा है। राम हैज़ नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 4 days। अब देखिए बेटा यहाँ फॉर मैंने क्यों लगाया, क्योंकि 4 days से नहीं खा रहा, लेकिन 7 days होते हैं, 7 days में वो कौन से 4 days है जिसमें वो खाना नहीं खा रहा है, इस पर आप कंफर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे बेटा, फॉर यूज करेंगे। ठीक। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देखिए बेटा सेम वही चीज़ है जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाई थी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जैसे इंट्रोगेटिव रूल होता है वैसे इसमें भी इंट्रोगेटिव रूल है, लेकिन ध्यान रखिएगा बेटा इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब होती है, तो इसलिए हम उन दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में सब्जेक्ट यूज करते हैं। देखिए जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं हिंदी में, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय हम उस क्या के लिए व्हाट नहीं बल्कि उस हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। जिस टेंस का वह सेंटेंस होता है उसकी हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर लेते हैं। तो देखिए हैज हैव यूज करना है, फिर सब्जेक्ट यूज करना है, फिर बीन यूज करना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म यूज करना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट यूज करना है, फिर सिंस फॉर यूज करना है, उसके बाद आपको टाइम लिख देना है। ठीक।
फिर एक सेंटेंस आता है बेटा, मैंने आपको बताया है कि दो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो दूसरा जो सेंटेंस होता है वो कैसा होता है बेटा, वो क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। क्वेश्चन वर्ड वाले में क्या होता है, हिंदी में बेटा क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, यदि बीच में, तो इसकी इंग्लिश हम ट्रांसलेट करते समय उस क्वेश्चन वर्ड को हम सबसे पहले लिखेंगे। जैसे दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं फार्मूला का और अपने नोटबुक में राइट भी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन वर्ड दिया गया है, फिर हैज दिया गया है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर बीन लिखना है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म यूज करना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर सिंस फॉर यूज करना है, फिर टाइम लिखना है, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है। देखिए फिर कह रहा है क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा, देखिए क्या मीना मार्च से स्कूल जा रही है। अब क्या मीना मार्च से स्कूल जा रही है, सेंटेंस किससे शुरू हुआ बेटा, क्या से शुरू है। क्या के लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा, व्हाट नहीं यूज करेंगे, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैज यूज करेंगे। हैज क्यों यूज करेंगे, मीना के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्योंकि सिंगुलर है तो हम हैज यूज करेंगे। तो हैज मीना बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मार्च। अब देखिए बेटा सिंस क्यों मैंने लगाया, क्योंकि मार्च आपका एक मंथ नेम है। मैंने आपको बताया मंथ नेम, डेज नेम, टाइम नेम या जो है ईयर का जो है नेम दे दिया जाए तो उसके बाद हम क्या यूज करेंगे बेटा, सिंस यूज करना। अगर नेम नहीं दिया जाएगा तो फार यूज हो जाएगा। तो हैज मीना बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मार्च, ये आपका जो है कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन वाला एग्जाम्पल रह गया, वो आप स्वयं एक बार ट्रांसलेट करके देखें। और अगर आप नए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।